नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों आ गई है। आपकी परीक्षा आने वाले जुलाई अगस्त में प्रस्तावित हो सकती है। मतलब अभी आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शन का समय आ रहा है, तो 2 से 3 महीने के बाद दोस्तों आपकी परीक्षा लगभग आप मान सकते हैं 3 से 4 महीने का दोस्तों आपके पास समय है। इसी क्रम में दोस्तों हमने अपनी क्लासों को कंटिन्यू कर दिया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों हमारी कंप्यूटर की होने वाली है। आपको पता होगा यहाँ पर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग टॉपिक पे दोस्तों आपको तैयारी करके चलनी है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कम से कम दोस्तों आप 70 प्लस का टारगेट मान के चलिए। आप एक अच्छी तैयारी करिए क्योंकि अभी आपके पास ठीक ठाक समय है। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला टॉपिक हमने लिया है दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हम शामिल करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमसे करा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को इसका आंसर भली भांति आता होगा, है ना। चार्ल्स वेबेज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था दोस्तों वो था एनियाक। कौन सा था? एनियाक था, ठीक है ना। बी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की वैकेंसी, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, इसीलिए आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चनों को शामिल किया गया। इस वीडियो में दोस्तों हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, है ना। क्वेश्चन थर्ड का आंसर देखेंगे दोस्तों सभी लोग, आप भी आंसर करते हुए चलिए। क्वेश्चन थर्ड का आंसर आप बताएंगे दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो हुई थी दोस्तों 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। क्लियर हो जाती है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो अमेरिका वगैरह में दोस्तों जो देश हैं हमारे, यूरोप वगैरह में कंप्यूटर बहुत पहले आ गया था। भारत में आते आते कंप्यूटर को थोड़ा समय लग गया था, लेकिन जब तक 1960 आया तब तक कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आ चुकी थी, अर्थात कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था। क्रांति का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं। 1960 इसका दोस्तों सही आंसर है। 1960 इसका सही आंसर है। आगे आ जाते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसे संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है ना। बी आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यहां से दिख भी रहा होगा, है ना। 2 दिसंबर को दोस्तों हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। डी आंसर इसके लिए एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। कई बार पूछ लेता है दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम क्या। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। कहाँ लिखा है दोस्तों? ये क्वेश्चन ए में लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। क्या रहा इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल को आपको पता है, गूगल इससे पहले याहू भी चलता था, है ना, बिदू भी चलता था, और वाल्फ्राम अल्फा, ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है ना। ये क्या है? सर्च इंजन नहीं होगा। बाकी ऊपर जो तीनों विकल्प में बताए गए हैं वो सर्च इंजन ही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है ना। तो माउस बिल्कुल है, कीबोर्ड बिल्कुल है, स्कैनर बिल्कुल है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपकी कंप्यूटर की जो क्लासें रहेंगी टॉपिक वाइज भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। अभी हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर के किस किस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक कराते हुए चलना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आप बहुत आसानी से अंतर करना सीख जाएंगे। पहले आप देखिएगा, तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। स्कैनर हो गया हमारा, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना। डी आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का मतलब है जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं, है ना। तो माउस हमारा क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर में कोई चीज़ दिख रही हो तो उसको क्लिक करता है ना, उसको हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर को जाके बताता है। और आउटपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर हमें प्रोजेक्ट करता है, जैसे डिस्प्ले हो गई हमारी, है ना, मॉनिटर हो गया, ये क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। क्या रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। एक से ही क्वेश्चन होते हैं तीनों ये, और बहुत कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनती इसमें, बहुत आसान होते हैं, आप कर लेंगे। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 KB में कितने वाइट होते हैं। तो 1024 वाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 वाइट होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। 1 MB में कितने वाइट होते हैं।
एक MB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 KB होते हैं इसमें, किलो बाइट है ना, कितने होते हैं एक MB में कितने होते हैं, 1024 KB होते हैं, किलो बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB डाटा आपको मिलता है ना, जियो का रिचार्ज कराते होंगे तो 1.5 GB मिलता हो, कुछ दोस्तों को 2 GB मिलता होगा, इसका मतलब 1 GB डाटा मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 1024 MB हम यूज कर सकते हैं ना, 1024 MB होती है किसमें, 1 गीगाबाइट में। अगला क्वेश्चन है 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो IC चिप होते हैं दोस्तों ये किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं, बिल्कुल ठीक। आगे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही नाम क्या है। HTTP बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTTP है ना दोस्तों, ये है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है HTTP। क्लियर हो जाती है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जाता है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है ना। कंप्यूटर में जो बच्चों के लिए भाषा होती है दोस्तों, वो लोगो होती है ना, चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सुग्राही है दोस्तों ये, ठीक है ना, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक होता है, छोटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसे हम नोटबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक होता है लैपटॉप नोटबुक से थोड़ा अलग होता है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, कोडांतरण एक प्रोग्राम है ना, निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है ना, किसमें इसका रूपांतरण होता है, तो इसका होता है दोस्तों कोडांतरण से। जब हम कंप्यूटर को देखिए कोई कमांड देते हैं तो हम कंप्यूटर कमांड हमारी कैसे लेता है, 0 और 1 में लेता है, 0 और 1 में, फिर वो हमें प्रोजेक्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको ट्रांसफर करके, मतलब कन्वर्ट करके, ठीक है ना। तो कोडांतरण का मतलब है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस में प्रोग्राम को रूपांतरण करता है, कोडांतरण से मशीन लैंग्वेज में ये बदला जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इसके लिए डी वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना। मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर पर बहुत सारे काम जब किए जाते हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाती है, वो एक से अधिक प्रोसेसर इसको कंप्लीट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी दोस्तों कौन सी होती है, तो CD रोम होती है। CD रोम, CD आप देखते ही होंगे, पहले CD DVD चलती थी, है ना, वही होती है हमारी ऑप्टिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 20, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है ना। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो होता है दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, CPU के ALU में होते हैं, है ना, CPU के ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। बी आंसर इसके लिए सही है। सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए, आपको मजा आएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है ना। गणना और तुलना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ALU का किया जाता है। किसका, ALU। आगे आते हैं, ALU का नाम भी पूछ लेता है दोस्तों कई बार, तो याद रखिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो एक तो ALU हो गया आपका, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो गया, और अगला हो गया रजिस्टर। अगला क्या हो गया, रजिस्टर। तो हमारा सही विकल्प जो होगा वो बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए। मुझे लग रहा है कि आपको
भली भांति क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम होता है गणना करना और प्रोसेसिंग करना। क्या होता है? गणना करना और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य जो मुख्य कार्य है ना, तो कंप्यूटर का ये काम नहीं होता है दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका मुख्य कार्य नहीं होता। हालांकि ये कर देता है इस चीज़ को, लेकिन ये मुख्य कार्य में नहीं है। बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं कि डाटा को प्रोसेस करना बिल्कुल होता है, इनपुट को स्वीकार करना, जब हम कोई उसको इनपुट दे रहे हैं उसको स्वीकार करेगा है ना, बदले में हमें आउटपुट मिलेगा उसका। डाटा को स्टोर करना, हाँ बिल्कुल डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 परिचालन संपन्न करता है। परिचालन का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेशन। क्या होता है? ऑपरेशन है ना। इंग्लिश में कुछ टर्म इसके समझ में आएंगे आपको, तभी चीजें समझ पा। ऑपरेशन संपन्न करता है, तो ऑपरेशन संपन्न कौन करता है? 28 का सही आंसर होगा दोस्तों अर्थमेटिक। कौन करता है? अर्थमेटिक। ठीक है ना, क्लियर हो जाती है बात। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है ना। तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू में होती है ना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य कंप्लीट किया जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का हमारा, कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है ना। इनपुटिंग, हम उसको कोई इनपुट देते हैं बिल्कुल, उसके बदले में आउटपुट मिलता है बिल्कुल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंप्यूटर के पास है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, खुद की समझदारी है ना। जो हम उसको बताएंगे वही करके देगा, अपनी तरफ से कंप्यूटर कुछ हमें करके नहीं देता है। बात क्लियर हो जाती है। तो 30 क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ से कंप्लीट किए। आपने सभी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे। टॉपिक वाइज भी क्लासें आपको कंप्यूटर की देखने को मिलेंगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक जो कंप्यूटर में पूछा जा रहा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी क्लासों का समय अब आपको लाइव देखने को मिलेगा। सुबह 7:45 बजे से हमारी क्लासें स्टार्ट हो जाया करेंगी, 9:45 बजे से 8:45 से, और आपकी लगभग 12 बजे तक क्लासें चला करेंगी, जिसमें हम भी सभी सब्जेक्ट आपके रहा करेंगे, चाहे वो हिंदी हो गया है ना, जीके जीएस हो गया, यूपी जीके हो गया। यूपी जीके भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया। ये 5 तरह के सब्जेक्ट दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं है ना। तो कंप्यूटर और हिंदी को तो मैं ही आपके साथ कवर करूंगा, बाकी जीके जीएस को हमारे प्रियम सर कंप्लीट करेंगे, यूपी जीके को हमारे चंद्रशेखर सर कंप्लीट करेंगे, और रीजनिंग को नरेश सर कंप्लीट करेंगे। ये सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पे लाइव देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। समय आपके पास कम है, तैयारी में लग जाइए। और हमारा एनपीसी गुरुकुल के ही नाम से दोस्तों एप्लीकेशन है। फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को भी यानी एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। क्वेश्चन आपको पसंद आए या नहीं, आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।